नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि रहे सीताराम केसरी को याद किया। राहुल गांधी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। सीताराम केसरी कई सालों तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे। केसरी के बारे में कहा जाता है कि खाता न बही चाचा केसरी जो कहे सही। 1996 में नरसिम्हा सरकार की हार के बाद वो कांग्रेस अध्यक्ष बने। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अपने बयान में कहा कि आज हमने सीताराम केसरी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ बेकार के भाषण देते हैं, रोजगार पर गुमराह करते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद और केसरी के करीबी तारिक अनवर ने कहा कि वह कांग्रेस सेवा दल के बैंड मास्टर से संघर्ष करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष बने। महागठबंधन के सीएम फेज बनने के बाद तेजस्वी यादव ने शुक्रवार से यानी आज से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी। पटना से रवाना होने से पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर जनता उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तो बिहार के लोग चिंता मुक्त हो जाएंगे। हमारी राजनीति झूठ नहीं भरोसे की राजनीति है। सहरसा में एक रैली में तेजस्वी ने कहा कि गुजरात के 2 लोग बिहार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी गुजरात में फैक्ट्री लगाएंगे, बिहार में जीत चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो। हम बिहारी हैं, हम बाहरियों से नहीं डरते। अगर लालू जी मोदी जी से नहीं डरते तो क्या उनका बेटा डरेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन महागठबंधन पर मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगाता रहा है। उनका कहना है कि वह केवल मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहते हैं, मुसलमानों के बारे में नहीं सोचते। एनडीए के इस बयान पर वीआईपी के मुकेश सैनी जो बिहार से हैं, उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अल्पसंख्यकों की चिंता सता रही है, उनको पहले शहनवाज हुसैन के बारे में सोचना होगा। शहनवाज हुसैन भाजपा नेता है। मुकेश सैनी ने कहा कि जो अल्पसंख्यकों को यहाँ वहाँ चले जाने की बात करते हैं वो हमको सिखाएंगे। बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक अति पिछड़ा उप मुख्यमंत्री कैसे बन जाएगा। हम अपने अल्पसंख्यक भाई का ख्याल रख लेंगे, यह बीजेपी हमको ना सिखाए। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हमारे नेता राहुल गांधी दलित और मुस्लिम समुदाय से एक उप मुख्यमंत्री अवश्य बनाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार रात को कनाडा के साथ सभी व्यापार बातचीत रद्द करने की घोषणा की। उन्होंने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ पर लिखा कि कनाडा ने धोखे से एक विज्ञापन चलाया जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन टैरिफ के खिलाफ बोल रहे हैं। ट्रंप ने लिखा कि रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने बताया कि कनाडा ने रीगन के फर्जी विज्ञापन का गलत इस्तेमाल किया। यह 1897 के रीगन के भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। इस रीगन ट्रंप के टैरिफ से आम लोगों पर हो रहे असर पर बात करते हैं। विज्ञापन $75 मिलियन यानी 634 करोड़ रुपए का था। दोनों पक्ष स्टील और एल्युमिनियम जैसे क्षेत्रों में समझौता पर हफ्तों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन ट्रंप की घोषणा ने इसे पूरी तरह से रोक दिया। ट्रंप के फैसले के बाद कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन के साथ ट्रेड डील अब पहुंच से बाहर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर हम पर अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलों से हमला किया गया तो इसका कड़ा जवाब देंगे। पुतिन का यह बयान अमेरिका के 2 रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद आया है। हालांकि पुतिन बातचीत के लिए भी तैयार दिखे। पुतिन यह भी बोले कि टकराव या किसी भी विवाद में बातचीत हमेशा बेहतर होती है। हमने हमेशा बातचीत जारी रखने का समर्थन किया है। दरअसल 22 अक्टूबर को ट्रंप पुतिन के बीच प्रस्तावित बैठक रद्द होने के बाद अमेरिका ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियां रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसका मकसद रूस को जंग में मिल रही फंडिंग पर रोक लगाना है। पुतिन ने ट्रंप के इस कदम की आलोचना की और संबंधों के बिगड़ने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे। इस दौरान वह समस्तीपुर के कर्पूरी गांव में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी के इस दौरे लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश पर उन पर तीखा प्रहार किया और उनसे 3 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के वैचारिक पूर्वजों ने कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ अपमानजनक नारे लगाए थे तो क्या पीएम मोदी इसके लिए माफी मांगेंगे, और कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में पिछड़ों को 26% आरक्षण देकर सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक नींव रखी थी। क्या यह सही नहीं है? क्या आपकी पार्टी के वैचारिक पूर्वज जनसंघ और आरएसएस ने उनकी आरक्षण नीति का खुलकर विरोध किया था?
क्या उस समय जनसंघ आरएसएस ने सड़कों पर कर्पूरी ठाकुर जी के खिलाफ अपमानजनक और घृणा से भरे नारे नहीं लगाए गए थे? क्या उस दौर में जनसंघ आरएसएस खेमे के प्रमुख नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर सरकार को अस्थिर करने और गिराने में अहम भूमिका नहीं निभाई थी? दूसरे सवाल में कहा कि क्या आपने कांग्रेस पार्टी की जाति जनगणना की मांग को अर्बन नक्सल एजेंडा कहकर दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकारों का अपमान नहीं किया? क्या आपकी सरकार ने संसद और सर्वोच्च न्यायालय में जाति जनगणना करने से इनकार नहीं किया? तीसरे सवाल में कांग्रेस नेता ने कहा कि आपने और आपके ट्रबल इंजन सरकार ने बिहार की जातिगत सर्वे के बाद पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के आरक्षण को 65% करने के विधानसभा प्रस्ताव को नवी अनुसूची में क्यों नहीं डाला? पर्थ में 8 बॉल पर 0 रन, एडिलेड में 4 बॉल पर 0 रन, ओवरऑल 12 बॉल पर 0 रन। यह प्रदर्शन टीम इंडिया के स्टार बैटर विराट कोहली का वे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अब तक अपना खाता नहीं खोल सके। शनिवार को सिडनी में तीसरा और आखिरी वनडे खेला जाना मुमकिन है कि विराट कोहली और लंबे समय से उनकी टीम मेट रहे रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया की धरती पर आखिरी इंटरनेशनल मैच हो। इस मैच में दोनों सितारों में इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस आना जरूरी है। भारतीय टीम पहले ही सीरीज गंवा चुकी है और अब टीम पर पहली बार क्लीन स्वीप होने का खतरा मंडरा रहा है। कंगारू वनडे क्रिकेट में भारत को अब तक क्लीन स्वीप नहीं कर सके हैं। एक दिन पहले 23 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा मुकाबला 2 विकेट से जीता था। टीम को पहले मैच में 7 विकेट की जीत मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समस्तीपुर से अपना चुनावी अभियान की शुरुआत की। इस दौरान मंच से अनाउंसर ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का नाम भाषण देने के लिए लिया। तभी प्रधानमंत्री ने पास बैठे नीतीश कुमार की ओर इशारा किया। चिराग नहीं, नीतीश भाषण देंगे। इसके तुरंत बाद अनाउंसर ने सीएम नीतीश कुमार को भाषण देने के लिए बुलाया। इसके बाद नीतीश कुमार खड़े हुए और करीब 10 मिनट का भाषण दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अपना भाषण शुरू किया। चिराग को दोबारा भाषण देने के लिए नहीं कहा गया। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।